अमेरिकन साइको एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसकी घुमा देने वाली रियलिटी एंड पर हमारे सामने आती है। साल 1998 की बात है। मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक को दिखाया जाता है। तो ये न्यूयॉर्क शहर का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसकी लाइफ काफी हद तक बनावटी होती है, जो ये महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगे कपड़े पहनकर शो करता है। ये सब कुछ पैट्रिक अपनी फियांसी और अपने आसपास के अमीर साथियों को दिखाने के लिए शो ऑफ करता है। हालांकि इन साथियों में से बहुत से लोगों को पैट्रिक पसंद तक नहीं करता। पैट्रिक उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है कि वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे कि डिजाइनर्स के बने हुए कपड़े, महंगा फर्नीचर, स्पेशल म्यूजिक कलेक्शन और भी बहुत कुछ। इसके आसपास बैठे साथी भी कुछ इसी की तरह होते हैं और उसी वक्त पैट्रिक का एक साथी खुद को उससे ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। ये कार्ड पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से ज्यादा अच्छा और महंगा होता है। सब उसे पसंद करते हैं। पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे उसके साथी पॉल का विजिटिंग कार्ड मेरे कार्ड से ज्यादा अच्छा हो गया। इसी गुस्से और पागलपन में पैट्रिक एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को बहुत बुरे तरीके से जान से मार देता है। कुछ वक्त गुजरता है और क्रिसमस के मौके पर पैट्रिक अपने उसी दोस्त पॉल के साथ डिनर का प्लान करता है। वही दोस्त जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के कार्ड से बेहतर था। अब वो दोनों डिनर के लिए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में एक मशहूर सॉन्ग प्ले हो रहा होता है और पैट्रिक अपने साथी को इस गाने की आर्टिस्टिक खूबियां बता रहा होता है और एकदम से पॉल को एक्स मार देता है, यानी कि कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद ये उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है ताकि किसी को ना मिले और उसके घर जाकर उसके घर में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि लंदन की एयर टिकट की फोटोकॉपी रखता है ताकि इन्वेस्टमेंट हो भी तो सब लोगों को यही लगे कि पॉल यहाँ मौजूद नहीं है बल्कि लंदन चला गया है। इसके बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से उसके साथी के गायब हो जाने के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लेकर आता है। पिछली बार की तरह अभी भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा होता है और वो उस सॉन्ग को गाने वाले बैंड की तारीफ करता है। ये तीनों कुछ वक्त साथ स्पेंड करते हैं और उसके बाद पैट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट उठाता है और उसके सामने मौजूद दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को उस इंस्ट्रूमेंट से हर्ट करता है, जिससे उन लड़कियों का बहुत खून निकलता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियां कुछ देर में उसके घर से निकल जाती हैं, जो कि बहुत जख्मी होती हैं और पैट्रिक की तरफ से उनके साथ बुरा सलूक किया गया होता है। उससे अगले दिन पैट्रिक अपने सेक्रेटरी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है और वो कहती है कि खाना नहीं पर मैं ड्रिंक्स के लिए जरूर आऊंगी। जब इसकी सेक्रेटरी इसके घर आती है तो वो अपने ही ध्यान में बैठी हुई बातें कर रही होती है और पीछे से पैट्रिक आकर उसको नेल गन से मारना चाह रहा होता है। लेकिन उसी वक्त फोन आंसरिंग मशीन पर पैट्रिक की फियांसी का मैसेज आता है कि मैं कुछ देर तक आ रही हूँ। ये सुनकर वो नेल गन मशीन छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि तुम अब जा सकती हो। अगले दिन लंच के वक्त प्राइवेट डिटेक्टिव की मुलाकात पैट्रिक से होती है और वो उसे बताता है कि पैट्रिक तुम पर मुझे कोई शक नहीं है पॉल के गायब हो जाने पर, लेकिन सवाल ये है कि वो एकदम से घर क्यों खाली छोड़ गया। और पैट्रिक उसको खामोशी से सुन रहा होता है। अब क्योंकि पॉल का घर खाली होता है तो पैट्रिक दोबारा से दो प्रोस्टिट्यूट्स को उसके घर बुलाता है और यहाँ पर वो इनमें से एक लड़की का मर्डर कर देता है। दूसरी लड़की जान बचाकर भागती है। भागने वाली लड़की बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए रास्ते में मजीद मरी हुई लाशें देखती है। बगैर कपड़े पहना हुआ पैट्रिक उसका पीछा करता है और बिल आखिर उस लड़की के ऊपर वो चैन सॉ फेंक देता है। बेसिकली चैन सॉ एक लकड़ियों को काटने वाली बड़ी आरी होती है। इस चैन सॉ के गिरने से उसी वक्त वो भागने वाली दूसरी लड़की भी मर जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और एक रात पैट्रिक एटीएम यूज करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ वो एक बिल्ली को देखता है। एटीएम जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, यानी कि आवारा बिल्ली मुझे खिला दो। ये मैसेज एटीएम पे आता है। अब पैट्रिक इस बिल्ली को मारने लगता है तो एक औरत आके उसे रोकती है कि तुम इस मासूम बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो और पैट्रिक उस औरत को शूट कर देता है। इसके नतीजे में पुलिस पैट्रिक का पीछा करती है और पैट्रिक अपना पीछा करने वाले 4 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। पैट्रिक ने जो अब तक किया होता है उस पर उसे बहुत अफसोस होता है। इसी वजह से वो अपने लॉयर को कॉल करता है और सारे मर्डर्स का कन्फेशन करता है, यानी कि वो खुद को गिरफ्तार करवाना चाह रहा होता है और कबूल कर लेता है कि उसने ये सब कत्ल किए। ये सब बातें पैट्रिक के लॉयर के फोन रिकॉर्डिंग मशीन में रिकॉर्ड हो रही होती क्योंकि लॉयर अभी फोन के पास मौजूद नहीं होता है। अब पैट्रिक की मुलाकात फिर से प्राइवेट डिटेक्टिव से होती है जो पॉल के मिस होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो पैट्रिक को बताता है कि उसके सोर्स ने लंदन में पॉल को कुछ वक्त पहले देखा, जिसका मतलब है उसका मर्डर नहीं हुआ और वो जिंदा है, बस किसी को बताए बगैर लंदन चला गया है। ये सुनकर पैट्रिक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो खुद उसको मार दिया था। अगले दिन पैट्रिक पॉल के घर जाता है ताकि अगर वहाँ कोई मेरे किए हुए मर्डर के सबूत भी हैं तो मैं उन्हें गायब कर दूं, लेकिन वो घर खाली होता है और किसी ने उसे काफी दिनों से बेचने के लिए लगाया होता है। प्रॉपर्टी स्टेट डीलर से पता चलता है कि ये घर पॉल का है ही नहीं और एक बार फिर हम पैट्रिक के चेहरे पर परेशानी देखते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर पैट्रिक की सेक्रेटरी देखती है कि पैट्रिक ने अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ मर्डर्स की ड्राइंग बनाई होती है जो बहुत ब्रूटल और दिल को हिला देने वाली पिक्चर्स होती हैं। अब नया दिन आ जाता है और रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने वकील से मिलता है और वो उसे याद करवाता है रिकॉर्डेड कॉल का और दोबारा से कन्फेस करता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से लोगों के मर्डर किए। उसका वकील पैट्रिक पर हंसता है और कहता है कि पैट्रिक तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो या मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। पैट्रिक बहुत कंफ्यूज और थक चुका होता है। ये सब सुनने जानने के बाद पहले पॉल के जिंदा होने का प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया और अब उसके वकील ने भी। पैट्रिक कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो अपने घर आ जाता है। बेसिकली पैट्रिक ये सब होने वाले मर्डर्स की हेलुसिनेशन कर रहा होता है, यानी कि किसी ऐसी चीज को रियल समझना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब इसका ख्याल था क्योंकि ये इन सब मर्डर होने वालों से नफरत करता था और इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था किसी तरह भी, और उसने अपने माइंड में ही एक दुनिया बना ली कि उसने सबको मार दिया। बेसिकली ये सब पैट्रिक का मेंटल डिसऑर्डर था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।